नमस्कार साथियों मेरा नाम शिवम राय है। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद का रहने वाला हूँ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल पूरे भारत में बिहार सहित हमारे मतदान का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। 19 अप्रैल को आप सभी साथी, आप जितने भी युवा, बेरोजगार युवा हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार युवाओं के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है, युवाओं के साथ किस तरह से हरकत कर रही है सरकार। वो युवा किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे आप वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, मुस्लिम हैं, धोबी हैं, भूमिहार हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, आप अपना मतदान अपने भविष्य को देखते हुए अपने मतदान को करने की ज़रूरत है आपको। यदि आपके भविष्य में खतरा है, आपका भविष्य जो है बनने वाला नहीं है आगे, उस चीज़ को देख के आपको सरकार को चुनने की आवश्यकता है। यदि आप गलती से जो है अपने भविष्य को ना देखते हुए सरकार को जो है जाति धर्म के नाम पे चुनते हैं, तो जाति धर्म जो है आपको खाने के लिए नहीं देगा। इस बात को भारत के तमाम युवाओं को समझनी चाहिए। इस बात को भारत के तमाम बेरोजगार युवाओं को समझनी चाहिए। आखिर सरकार हम बेरोजगार युवाओं से चाहती क्या है, करनी क्या चाहती है? आप सभी को पता है, भारत के बेरोजगार युवा जिस समय रेलवे की भर्ती के लिए लोग धरना दे रहे थे, यही सरकार थी युवाओं को जो है रेलवे की पटरी पे दौड़ा के शासन प्रशासन के लोग मारे थे। आज के समय में आप सभी को पता होगा कि यही सरकार है जो गरीब घर का युवा बीए, बीएससी और ग्रेजुएशन करके आर्मी में जाना चाहता था, आर्मी की भर्ती को देखना चाहता था। यही सरकार है आर्मी की भर्ती को विलुप्त कर दिया। आखिर गरीब घर का युवा कहाँ जाए? उसके पास तो उतना पैसा है नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग या फिर बाहर में विदेशों में जाके पढ़ सके। आखिर वो कहाँ जाए? देश सेवा करना चाहता है, देश में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, पर सरकार सोच नहीं पा रही। युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रही है सरकार को इस बात को समझनी चाहिए। और सरकार ये आजकल जो युवा 22 साल का युवा जो रोजगार के पीछे भटक रहा है सरकार में, वही सरकार 55 साल का होके जो है शासन सत्ता में दोबारा आना चाहता है। अपने उम्र को देखते हुए शासन सत्ता में दोबारा आना चाहता है, पर 22 साल का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप सभी को पता होगा, आप सब जो है पढ़े लिखे हैं, भारत के तमाम युवा पढ़े लिखे हैं। यही सरकार है पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी युवा हैं बीए और बीटीसी, बीएड करके घूम रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से धरना दिए उन्होंने, सरकार से बहुत मांग किए, पर यही सरकार है युवाओं को जो है लाठियों और डंडों के साथ बरसा के शासन प्रशासन के लोग हाथ पैर तोड़ के उनका घर भेजने का कार्य किए। इन सभी युवा को समझनी चाहिए। आखिर युवा क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चिल्लाना चाहता हूँ। आप समझदार हैं, आप लोग को इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप लोग अपना मतदान उसे करें जो आपके भविष्य को देखें। लास्ट में मैं जाते जाते यही कहूँगा सरकार से, यदि सरकार हम जैसे बेरोजगार युवाओं का भविष्य नहीं देखती है, बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में डालती है, तो आने वाले समय में सरकार को गिराने में जो है ये युवा पूर्ण रूप से कामयाब होगा। आखिर उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग क्यों जाते हैं अलग अलग राज्यों में नौकरी करने? जिस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर में इंडस्ट्रियल एरिया है, उस तरह से क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं सरकार बनाती है इंडस्ट्रियल एरिया? यदि सरकार गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं अवेलेबल, तो प्राइवेट नौकरी करने, मजदूरों की तरह काम करने जाना पड़ता है युवाओं को। सरकार युवाओं की भविष्य नहीं समझ पा रही है। इस तरह से भारत के कोने कोने के तमाम युवा, जितने भी रोजगार युवा हैं, अपना मतदान सोच समझ कर करें, जिससे आपका भविष्य पूर्ण रूप से सुनहरा हो सके। और कल पूरे भारत में मतदान का पहला चरण है। अपने भविष्य को देखते हुए आप अपना मतदान करें पूर्ण रूप से। बाकी आप समझदार हैं, आप जैसे युवा, जितने बेरोजगार युवा हैं, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और बार बार दर्द सहने की आदत ना कहें, नहीं तो फिर यही होगा,
सरकार जो है अगर इस तरह से नहीं करती है तो फिर युवा जो है परेशान होकर सरकार को गिराने में तनिक भर कमी नहीं रखेगा। कृपया आप हमारी बातों को समझ सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।